ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, जिस कारण प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। बीजेपी 7 या 8 नवंबर तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई, जबकि मतदान 30 नवंबर को होगा। दिल्ली सरकार की ओर से अलग अलग वार्डों के लिए मंत्री और विधायक चुनाव प्रभारी व संयोजक बनाए गए। इनमें से कई नेता भी बिहार चुनाव अभियान में जुट गए हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद पार्टी अब दिल्ली के उपचुनाव पर पूरा फोकस करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी के लिए पहली बड़ी चुनावी परीक्षा मानी जा रही है। 12 में से 9 वार्ड पहले बीजेपी के पास थे, जिनमें शालीमार बाग भी शामिल है, जहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद थी। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव न सिर्फ संगठनात्मक ताकत दिखाने का मौका है, बल्कि हालिया राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की इन 12 सीटों पर मतदाता किस पर भरोसे जताते हैं। प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर कैंपस का माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जो पूरे बुधवार चलने वाली है। अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, जो 6 नवंबर को घोषित किए जाने की संभावना है। मंगलवार को हुए मतदान में छात्रों ने जमकर भागीदारी दिखाई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस बार करीब 67% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% कम है। मतदान 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला। जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, रात 9 बजे से ही मतगणना शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि परिणाम गुरुवार को कभी भी घोषित हो सकते हैं। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। एक और वामपंथी संगठनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन का गठबंधन है, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी ताकत झोंक दी है। वही एनएसयूआई ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इस चुनाव में 4 केंद्रीय पदों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 6 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। अध्यक्ष पद पर मुख्य मुकाबला वाम गठबंधन की अदिति मिश्रा, एवीपीपी के विकास पटेल और एनएसयूआई के विकास विश्नोई के बीच माना जा रहा है। पिछले साल वामपंथी संगठनों ने 4 में से 3 पदों पर कब्जा जमाया था, जबकि एवीपीपी ने 10 साल बाद संयुक्त सचिव का पद हासिल किया था। अब देखना होगा कि इस बार जेएनयू का जनादेश किस ओर जाता है। इसका जवाब गुरुवार को किसी भी समय मिल सकता है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।